सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि हमारा होने वाला है आज विटामिन टॉपिक पर। सो विटामिन टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में पकड़े हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ देखने वाले हैं 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम यहाँ करने वाले हैं। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो गाइज शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही जवाब है सी फंक। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो दिया था कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था विटामिन शब्द। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगर मानव शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसे स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स, जो खासकर बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। सो इसका सही जवाब है थाइमीन। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। अगला प्रश्न है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका सही जवाब है कोबालामीन। कोबालामीन कहते हैं विटामिन बी12 को, उसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के शरीर में क्या कार्य करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त का धक्का बनाना। विटामिन के का जो कार्य है वो है रक्त का धक्का बनाना। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो वो दो विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन ई। ये दोनों जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका प्रमुख स्रोत है आंवला। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से बनने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो वो होता है विटामिन बी9, क्योंकि विटामिन बी9 जो होता है वो होता है एक प्रकार का फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड से गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी यानी उसकी हड्डी के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी शरीर के किस भाग को मजबूत करता है। तो वो मसूड़े को मजबूत करता है। विटामिन सी जो है वो शरीर के मसूड़े के भाग को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। सो दिए गए ऑप्शन में से विटामिन सी है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है रक्तस्राव। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है B12 की कमी से। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी समूह में कितने विटामिन आते हैं? तो टोटल 8 विटामिन आते हैं। विटामिन बी के समूह में टोटल 8 विटामिन हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन A, D, E, K। A, D, E, K जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो वो है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो ऑप्शन में दिया गया है वो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न विटामिन ई की कमी से क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में से मांसपेशियों में कमजोरी होती है। विटामिन ई की अगर कमी है तो उससे मांसपेशियों में कमजोरी हो रहता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। अगला प्रश्न है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है विटामिन B5 को। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कि विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट जवाब है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन नाम है विटामिन K का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो वो है विटामिन C। विटामिन C जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन A की अधिकता से क्या होता है? तो उससे सिरदर्द और उल्टी होती है। अगर विटामिन A अधिक मात्रा में ले लिया तो उसे सिरदर्द और उल्टी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि त्वचा और आँखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन A है जो त्वचा और आँखों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है विटामिन A। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था शिशु के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो है विटामिन B9। गर्भावस्था में पल रहे शिशु के लिए विटामिन B9 जो है वो सबसे अधिक आवश्यक है क्योंकि ये फॉलिक एसिड होता है। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है? तो विटामिन D। विटामिन D की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन E का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है वनस्पति तेल। विटामिन E का जो प्रमुख स्रोत है वो है वनस्पति तेल। अगला प्रश्न है कि विटामिन K का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन K का जो प्रमुख स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला प्रश्न है कि विटामिन C गर्मी में क्यों नष्ट हो जाता है? तो वो है ऊष्मा संवेदनशील होता है क्योंकि विटामिन C जो है वो ऊष्मा संवेदनशील होता है इसलिए वो गर्मी में नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन D किसके अवशोषण में मदद करता है?
तो इसका सही जवाब है कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशेषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी। अगला प्रश्न है विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है त्वचा रोग। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है त्वचा रोग। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो पेलाग्रा है। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है? तो वो थकान होती है। विटामिन बी5 की कमी से जो रोग है वो है थकान। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? तो वो होता है एनीमिया रोग। विटामिन बी6 की कमी से रोग होता है एनीमिया। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी7 की कमी से क्या होता है? तो वो है बाल का झड़ना। विटामिन बी7 की कमी है बालों का झड़ना। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है? तो वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी9 की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? तो वो चिड़चिड़ापन होता है। विटामिन बी12 की कमी से हमें चिड़चिड़ापन जैसा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है हाइपर कैल्सीमिया। विटामिन डी की अधिकता से होता है हाइपर कैल्सीमिया। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटी एजिंग के रूप में जाना जाता है? तो वो है विटामिन सी, जिसे हम एंटी एजिंग विटामिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी1 की कमी से किस प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रणाली है तंत्रिका तंत्र। विटामिन बी1 की कमी से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन कोलेजन निर्माण में सहायक है? तो वो विटामिन सी है, जो कि कोलेजन निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या उत्पन्न करती है? तो वो रिकेट्स उत्पन्न होती है। सो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोम्यूलेसिया होता है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन से 3 प्रमुख लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो वो है दस्त, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ये 3 प्रमुख लक्षण हैं जो कि विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है? तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है वो दांत और हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी शरीर के किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो वो आयरन में, यानी लोह में। विटामिन सी जो है वो शरीर के लोह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की अधिकता से शरीर में क्या होता है? तो उसका प्रभाव पड़ता है सिरदर्द और उल्टी। अगर विटामिन ए की अधिक मात्रा में हमने ले लिया तो उससे उल्टी और सिरदर्द होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता थे एल्बर्ट सेंट गैंजी। एल्बर्ट सेंट गैंजी थे विटामिन सी के खोजकर्ता। अगला प्रश्न है कि किस फल में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो आंवला है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो वो होता है त्वचा में। विटामिन डी का जो निर्माण है वो त्वचा में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है?
तो वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन B9 की कमी से किसे सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो वो गर्भवती महिलाएं। अगर गर्भवती महिलाएं में B9 की कमी है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, और जो सबसे ज़्यादा प्रभाव B9 जो देता है वो गर्भवती महिलाओं को देता है, यानी उसकी कमी। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 की खोज किसने की थी? तो ये होजकिन नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन B12 की खोज। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य प्रकाश में भी होता है, अंडे में भी होता है और दूध में भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सभी जो कह रहा है ये कि ए बी सी जो सभी है वो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से कौन सा लक्षण होता है? तो इसका सही जवाब है रक्तस्राव। विटामिन के की कमी से हमें रक्तस्राव का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? तो वो है विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये जो है वो वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका जो जवाब ऑप्शन नंबर डी है सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वो विटामिन बी समूह। विटामिन बी में टोटल 8 समूह है, वो सभी जो समूह है वो ऊर्जा निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि अगर विटामिन सी की अधिक मात्रा में अगर अपन ने विटामिन सी लिया तो क्या होगा? तो उसमें दस्त और जलन होना उत्पन्न हो जाता है। दस्त की शिकायत होती है और जलन होता है विटामिन सी अधिक मात्रा में लेने पर। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो वो रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर विटामिन डी बच्चों में कम है, उसकी मात्रा कम ली जाए तो रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के खोजकर्ता थे हेनरी डैम। हेनरी डैम नामक वैज्ञानिक थे विटामिन के खोजकर्ता। अब अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन हड्डियों में कैल्शियम के जमाव में मदद करता है? तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी है जो हड्डियों में कैल्शियम के जमाव में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो वो जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील है। याद रखना है विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है? तो वो विटामिन B6 है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस कहलाता है? तो वो विटामिन है B12। विटामिन B12 जो है वो एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन B12 प्राप्त होता है पशु उत्पादकों से। याद में रखना है B12 पशु उत्पादकों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की कमी से किस तरह का रोग का कारण बनता है? तो एनीमिया। फोलिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो B9 है फोलिक एसिड जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, और B9 की कमी ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होती है। B9 विटामिन जो होती है फोलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। ये जो है वो विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 की खोज किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है रिचर्ड कुहू ने विटामिन B2 की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से मसूड़े में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है?
तो वो आँखों के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए बेहद आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखता है। तो वो विटामिन डी है जो हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी किस तत्व के चयापचय में सहायक है। तो वो है दोनों में, जो कि कैल्शियम में भी और फास्फोरस में भी। तो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को शरीर में कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो कहीं भी नहीं, क्योंकि यह संग्रहित नहीं होता है। विटामिन सी जो है वो संग्रहित नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 की कमी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो वो भाग है तंत्रिका तंत्र। विटामिन B12 की कमी से हमारा जो तंत्रिका तंत्र भाग है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के का अवशोषण किसकी सहायता से होता है। तो वो वसा की सहायता से होता है। विटामिन के का जो अवशोषण है वो वसा की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो विटामिन डी को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन त्वचा को चमकदार बनाता है। तो विटामिन सी है जो हमारी त्वचा को चमकदार बनाने का काम करता है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो वो है विटामिन बी समूह। विटामिन बी समूह जो है वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का अधिक सेवन किस प्रकार के लोगों के लिए हानिकारक है। तो विटामिन सी का जो गुर्दे रोगी होते हैं उनके लिए बेहद हानिकारक होता है विटामिन सी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो वो विटामिन ई भी है, ए भी है और सी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी, या तो मेनली जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट के काम में करता है विटामिन सी। राइट जवाब इसका हो जाएगा विटामिन सी ही होता है जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी शरीर के किस तत्व की मात्रा बढ़ाता है। तो वो कैल्शियम। विटामिन डी जो है वो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था। तो विटामिन बी1 को सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है। तो वो होता है यकृत यानी लीवर में। विटामिन ए शरीर में यकृत में यानी लीवर में संग्रहित होता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है, यानी उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का क्या नाम है। तो उसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन बालों के झड़ने को रोकने में सहायक है। तो वो विटामिन ई और विटामिन B7 दोनों है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है एल्मर मैकुलम। एल्मर मैकुलम नामक जो वैज्ञानिक था उसने विटामिन ए की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सही जवाब है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्भावस्था में बच्चों की रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए ज़रूरी है। तो वो विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड जो है वो गर्भवती महिलाओं में जो बच्चे होते हैं गर्भ में उनकी रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद ज़रूरी होता है B9 यानी फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन विटामिन। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त के धक्के बनने में मदद करता है।
तो वो विटामिन के है, जो कि रक्त के धक्के बनने में मदद करता है, विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कोबालामिन। कोबालामिन नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारी दृष्टि यानी आँखों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से क्या समस्या होती है? तो वो बांझपन की समस्या हो सकती है विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है? तो वो विटामिन सी है, जो शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की अधिकता से क्या हो सकता है? तो वो रक्त का गाढ़ापन। रक्त का गाढ़ापन है ज़्यादा के की अधिकता की वजह से। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखता है? तो वो विटामिन डी है, जो शरीर में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है खट्टे फलों में। विटामिन सी जो है वो मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो वो है विटामिन ई और विटामिन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो वो विटामिन डी है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रक्रिया है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी का जो निर्माण है वो सूर्य के प्रकाश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा त्वचा का रोग। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? तो वो जो है वो वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो वो होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में सहायक है? तो वो B12 और B6 दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखता है? तो वो है विटामिन B1 भी और विटामिन B12 भी। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो है एल्बर्ट सेंट गैंजी।
अल्बर्ट सेंट गैंजी ने की थी विटामिन सी की खोज। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हृदय को स्वस्थ रखता है? तो ई, सी और B3 ये तीनों विटामिन हृदय को स्वस्थ रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही दिया हुआ है कि सभी, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? तो वो विटामिन है ई और सी, दोनों एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से किस ऋतु में अधिक होती है? तो वो बरसात में। विटामिन डी की कमी जो है वो बरसात ऋतु में अधिक होती है, इसकी कमी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आँखों में रेटिना में रॉड कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारे आँखों के लिए बेहद लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन त्वचा और बालों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन B7 है, जो बायोटीन होता है वो त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी किससे नष्ट हो जाता है? तो वो गर्मी में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है वो गर्मी में नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो वो गाजर में भी पाया जाता है, दूध में भी और मछली के तेल में भी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। सो विटामिन ए जो है वो सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो विटामिन डी है, जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्तस्राव रोकता है? तो वो विटामिन के है, जो कि रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है थाइमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो वो विटामिन बी समूह। विटामिन जो बी समूह है, जिसमें टोटल 8 समूह है, वो विटामिन जो है वो मस्तिष्क के लिए आवश्यक होते हैं, अधिक उपयोगी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रक्तस्राव रोग। विटामिन के की कमी से होता है रक्तस्राव। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो विटामिन सी भी है, ई भी है और डी भी है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है कि सभी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो आंवला भी है, संतरा भी है और नींबू भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत तो सभी है, लेकिन सबसे बड़े स्रोत यानी सबसे ज़्यादा स्रोत आंवला में होता है विटामिन सी का। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी समूह का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि ऊर्जा उत्पादन करना, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना और पाचन में सहायता करना। ये तीनों कार्य है विटामिन बी समूह का। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी आंसर सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।